अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों के काफ़िले से आज 11वां बाब, आखिरी तोहफा। अहद का मैदान शहीदों के खून से रंगीन था। दूर दूर तक हुजूर के जानिसार साथी अपने खून में नहाए पड़े थे और खामोश खड़े हुजूर ये मंजर देख रहे थे। 15 साल की मेहनत के बाद जो चमन इन्होंने सरसब्ज किया था, आज उसे मसल दिया गया था और मसले हुए फूल दो दो कदम के फासले पर पड़े हुए थे। कैसा सुकून था उनके चेहरों पर। वो कुछ लोग जो अपना देश छोड़कर इस प्रदेश में आ पड़े और फिर इस यसरब की बस्ती के बासियों ने इन्हें सराखों पर बिठाया। ऐसा भाईचारा हुआ, उनमें के सच्चे सगे भाइयों में भी ऐसा प्यार शायद किसी ने देखा हो। और आज उनका मुहाजिर और अंसारियों की एक दूसरे पर लिपटी लाशें इस भाईचारे का कैसा अनोखा सबूत थी। शहीदों के चेहरों पर नज़र डालते हुए हुजूर एक जगह रुक गए और देखते ही रह गए। उनके प्यारे चचा हमजा मिट्टी और खून में लिथड़े हुए थे। काफिरों ने इनके नाक कान काट दिए थे, उनका सीना चीर कर दिल निकाल लिया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर क्या दबदबा था, जैसे कोई जख्मी शेर सो रहा हो। हमजा, एक ठंडी सांस हुजूर ने ली और अपने प्यारे चचा की हमदर्दियों को याद करके उनकी आंखें भर आई। मक्का में हमजा का क्या दबदबा था। हमजा को सब शेर अरब कहते थे और एक रोज़ जब अपने भतीजे के सर से खून बहता देखा तो उनका पत्थर दिल भी पिघल गया था। अल्लाह के लिए मेरे भतीजे को कितने दुख बर्दाश्त करना पड़ते हैं। क्या वो लावारिस है? क्या कोई इसका सरपरस्त नहीं? और यही गैरत उन्हें इस्लाम में ले आई। और फिर कैसा साथ निभाया उस शेर दिल चचा ने। अबू तालिब की घाटी में 3 साल भूखे प्यासे रहे। भतीजे ने वतन छोड़ा तो खुद भी चले आए। जिंदगी और हरारत से भरपूर हमजा, शुजाअत और गैरत की तस्वीर हमजा आज इस हाल में पड़े थे। एक शेर को धोखे से मार कर मक्के वालों ने कैसा सलूक किया था हमजा के साथ। हुजूर का दिल भर आया। आंसुओं में डूबी आवाज़ में पुकार कर आपने कहा, आह चचा, मेरे चचा, एक दिन मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा आपका। आप अरब की आन थे चचा, उनके 70 आदमी भी आपका बदला नहीं हो सकते मेरे चचा। हमजा का जिस्म देखा नहीं जाता था तो आपने चादर से उन्हें ढांक दिया। सुनो जुबैर, आपने उनके भांजे से कहा, अम्मी आए तो ये मंजर उन्हें देखने मत देना। सगे भाई का ये हशर देखकर एक शफीक बहन का दिल टूट कर रह जाएगा। मेरे फुप्पी सफ़िया ये भी बर्दाश्त न कर पाएगी। जुबैर ने देखा अम्मी तेज़ी से चली आ रही थी अपने भाई को अलविदा कहने के लिए, आखिरी बार अपने भाई का चेहरा आंखों में भर लेने के लिए। नहीं अम्मी, जुबैर आगे बढ़ाए, आप मामू को ना देखे, हुजूर ने मना कर दिया है। काफिरों ने उनके नाक कान काट दिए हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है बेटे? पूरे हौसले के साथ सफ़िया ने जवाब दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो जुबैर, अल्लाह की राह में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम हुजूर से कहो जुबैर, मैं सिर्फ 2 चादरें लाई हूँ अपने भाई के लिए, एक बहन का आखिरी तोहफा। कफन की 2 चादरें कम अज़ कम अपने भाई तक मुझे पहुँचाने की इजाज़त लो हुजूर से। जुबैर की दरख्वास्त पर सफ़िया को इजाज़त मिल गई तो वो हमज़ा की लाश के सरहाने खड़ी हो गई। एक भी आंसू उनकी आंखों में न था। या अल्लाह हमज़ा को बख्श दे, बस एक ही दुआ उनके होठों पर थी। और जब एक बहन का आखिरी तोहफ़ा कफन भाई को दिया जाने लगा तब ही जुबैर की नज़र बराबर में पड़े एक अंसारी शहीद पर पड़ी। ये अंसारी हज़रत सहल थे। एक महाजिर हमज़ा और अंसारी सहल के लाशें बराबर पड़ी थी। इस्लाम के रिश्ते ने ख़ानदान और वतन के सारे इम्तियाज़ मिटा दिए थे। दोनों की लाशें एक ही खाक व खून में लिथड़ी पड़ी थी। इस्लामी इख़वत और वफ़ादारी की ये कैसी अनोखी तस्वीर थी जिसमें इन दोनों ने अपने दिल का खून भरा था। परदेश से आए हुए महाजिर मुसलमानों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देने का जो मुआहिदा अंसारियों ने किया था, सहल की लाश इस मुआहिदे की कैसी अजीब सी तकमील थी। और ये लाश भी बेकफन थी। जुबैर ने देखा, सफ़िया ने भी देखा और सफ़िया तड़प उठी। वो भी तो मेरा भाई है जुबैर, एक चादर उसे भी दो, कुरा डाल कर देखो कौन सी चादर किसके हिस्से में आती है।
उड़ा डाला गया। बड़ी चादर सहल के हिस्से में आई और छोटी हमज़ा के। शेर की तरह तवील कामत हमज़ा इस छोटी सी चादर में कफनाए न जा सकते थे। उनके पाँव नंगे रहे तो भांजे ने उनके पैरों को घास से ढांप दिया। सफ़िया ने एक इत्मीनान भरी नज़र दोनों जनाजों पर डाली और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर चुप हो गई। उनके दोनों भाई एक ही तरह खून और मिट्टी में लिथड़े हुए और एक ही जैसे सफ़ेद चादरें लिपटे कितने चैन की नींद सो रहे थे। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। चलते चलते मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। मैं तैयब ज़फ़र आपसे विदा लेता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।